जय गुरुदेव जी। सभी भाई बहनों को जय गुरुदेव जी। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों का हमारे आवाज क्लियर नहीं आ रही, आवाज क्लियर नहीं आ रही गुरु बहन। जय गुरुदेव। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। आवाज फटी फटी आ रही है। आपका नेट इशू है गुरु भाई, आपका नेट इशू है। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। आप सभी गुरु भाई बहनों का हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियात की परम पावन स्थली अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के सानिध्य में निरंतर चल रहे हमारे गुरुदेव सियात के महायोग यानी कि सिद्ध योग के मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंसेस के आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस प्लेटफॉर्म पे हम अपने गुरुदेव के महाप्रसाद सिद्ध योग के विषय में चर्चा करते हैं। ये सेशन हमारा शाम को 7 बजे से स्टार्ट होता है। 7:25 तक हम गुरुदेव की 7 से 7:25 तक हम गुरुदेव की दिव्य वाणी में उनके इस महायोग के बारे में सुनते हैं। उसके बाद 7:30 से 7:45 तक हम 15 मिनट के लिए गुरुदेव का ध्यान करते हैं और 7:45 से 8:30 तक हम इस सिद्ध योग के विषय में सत्संग करते हैं। सभी लोग अपनी अनुभूतियां, जिज्ञासा और अनुभवों को इस मंच पे रखते हैं। ये साधना बहुत सहज और सरल है जो गुरुदेव ने अपने दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। गुरुदेव इस साधना को दे रहे हैं। इस साधना में हमें बस करना क्या है कि हम अपने गुरुदेव के श्रीमुख से उस संजीवनी मंत्र को सुनते हैं जिससे कि हम दीक्षित हो जाते हैं। फिर गुरुदेव के चित्र को 2 मिनट के लिए हम बहुत ध्यान से देखते हैं उनके चित्र को और अपने आज्ञा चक्र पे उसको लाने का प्रयास करते हैं। फिर हम आंखें बंद करके गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव अपनी शरण में लें और 15 मिनट के लिए हमें ध्यान में बैठाएं। जिस मंत्र से हमें गुरुदेव दीक्षित करते हैं उसी संजीवनी मंत्र का हमें उस ध्यान के दौरान 15 मिनट का हमें निरंतर जाप मेंटल चैंटिंग करते रहना है। कंटिन्यूअस मेंटल चैंटिंग करनी है। ध्यान हमारा लगता है या नहीं लगता इसकी हमें चिंता नहीं करनी है। विचार हमारे आते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं, जा रहे हैं, सबकी कोई चिंता नहीं करनी है। बस हमें उस मंत्र को कंटिन्यूअस चैंट करना है, यानी कि उस मंत्र को हमें मानसिक जप, निरंतर मानसिक जप करना है। उसकी कंटिन्यूटी को हमें ब्रेक नहीं करना है। इस ध्यान के दौरान, इस 15 मिनट के दौरान हमारे जब गुरुदेव की हमारे श्री मुख से वो मंत्र हमारे अंदर जाता है तो हमारे अंदर जो डिवाइन पावर है जिसको कि हम कुंडलनी कहते हैं और बाहर हम राधा सीता जी के नाम से उनको पूजते हैं, वो माता, वो देवीय शक्ति हमारे अंदर एक्टिव हो जाती है, यानी कि जागृत हो जाती है। उस 15 मिनट के दौरान ही हमें एहसास हो जाता है कि हम परम सत्ता से जुड़ गए, यानी कि हमारे गुरुदेव साक्षात परम सत्ता है, परम ईश्वर है। गुरुदेव हमारे साक्षात ईश्वर है। उस दौरान जब वो डिवाइन पावर हमारी एक्टिव होती है तो हमारे शरीर में कुछ मूवमेंट्स होते हैं, कुछ वाइब्रेशन से होते हैं। उन वाइब्रेशन से हमें घबराना नहीं है क्योंकि हम गुरुदेव की रक्षा कवच में होते हैं और वो जो डिवाइन पावर कुंडलनी शक्ति है वो हमारे गुरुदेव के कंट्रोल में है। वो केवल 15 मिनट ही आपको इस कंडीशन में रखेगी। 15 मिनट के बाद वो शांत हो जाती है। इस तरह से हमें 2 टाइम का, मॉर्निंग एंड इवनिंग, हमें 15-15 मिनट के लिए ध्यान करना है इसी मंत्र को चैंट करते हुए। उसके बाद हमें 24 आवर्स इसी मंत्र को मेंटल चैंटिंग करते रहना है, यानी कि हमें सोचते रहना है। 24 घंटे हमें इस मंत्र को सोचना है और हमें कुछ नहीं करना। खाते पीते, सोते बैठते, किसी भी कंडीशन में आप हो, किसी भी सिचुएशन में हो, कहीं भी हो, इस मंत्र को आप बस सोचते रहिए। बस इतनी सी सरल सी साधना है। बाकी गुरुदेव कहते हैं कि उसके आगे हमारी ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आप श्रद्धा से इस मंत्र को, सघन जाप करिए इस मंत्र का। गुरुदेव की यही सबसे बड़ी शर्त है कि आप इस मंत्र को ढीला मत छोड़ें।
मंत्र को सघन करिए। हमारे यौगिक मोमेंट्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या हमारी साधना किस पड़ाव पे जा रही है, ये हमें ध्यान नहीं देना। हमें बस दो जो कर्तव्य दिए गए हैं, दो ड्यूटीज दी गई हैं, देते हैं हमें गुरुदेव, बस वही हमें करना है। तो इस सिद्ध योग में हमें यही दो चीजें करनी है, और हम उस परम सत्ता से हमारा गुरुदेव मिलन कराते हैं। उसके बाद ये सेशन हमारा जो 7 बजे इवनिंग में चलता है, जो 8:30 तक चलता है। इसी तरह मॉर्निंग सेशन हमारा चलता है जो 5 o'clock से स्टार्ट होता है। उसमें 5:15 तक, यानी कि 5 से 5:15 तक प्रातः सुबह जो है दिव्य वाणी चलती है गुरुदेव की, और 5:15 से 5:30 तक उसमें भी ध्यान होता है। मॉर्निंग सेशन का ये शेड्यूल है। एक शेड्यूल है हमारा, एक डे है संडे। संडे को हमारा जो है ये मॉर्निंग सेशन होता है, जिसमें बच्चों का सेशन होता है। वो 9 बजे से स्टार्ट होता है, 9 से 10:30 तक चलता है। वो बच्चों के लिए होता है, जिसमें हम सभी गुरु भाई बहन जिनके बच्चे हैं उनको जरूर से ज्वाइन कराएं इस सेशन को, क्योंकि जब बच्चे जुड़ते हैं और दूसरे बच्चों की अनुभूतियों को सुनते हैं तो उनको बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। और इस छोटी सी अवस्था में, इस छोटे से एज में अगर बच्चा इस अच्छे पथ पे चलेगा तो उसका भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। तो उसमें अपने बच्चों को भी उस सेशन में ज्वाइन कराएं। बस इतनी सी साधना है, और यही हमारा सेशन है जो डेली चलता है, मंडे टू संडे। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। गुरुदेव के श्री चरणों में हम प्रार्थना करते हुए इस सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं, उनको नमस्कार करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जय श्री गुरुदेव। आप सभी गुरु भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि प्लीज हैंड रेज करें और अपना अनुभूति, अपनी जिज्ञासाओं और अपने अनुभवों को इस मंच पे शेयर करें। अपने माइक को ऑन करके, अपने कैमरे को ऑन करके अपनी बातों को इस मंच पे रखें। साधना के संबंध में कोई भी जिज्ञासा हो उसको भी जरूर से शेयर करें इस मंच पे। गुरु पूर्णिमा में अभी बहुत से गुरु भाई बहन हमारे पूज्य स्थल, परम पूज्य पावर बैंक जिसको हम कहेंगे, आश्रम हमारे गुरुदेव का, वहां गए थे। वहां पे उनको क्या क्या अनुभव हुए ध्यान के दौरान, उसका भी आज चर्चा करें। जो गुरु भाई बहन गए थे उस हमारे आश्रम में, गुरुदेव के आश्रम में गए थे, उसका भी जरूर से आज सेशन में चर्चा करी जाए। बहुत आनंद आएगा। जी, पंकज जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। गुरु भाई आपका स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरु। आज के स्पीच की ही एक छोटी सी बात साझा करना चाहूंगा। गुरु भाई अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। जी, जय गुरु। तो आज गुरुदेव ने स्पीच में एक बहुत अच्छी बात कही। गुरुदेव अक्सर स्पीच में कहते हैं कि ये नाम जप की जो एंट्री है ये ट्रांसफर नहीं होती है, जो करता है वही उसी को प्राप्त होता है। जी। उसके बाद गुरुदेव ने जो कर्म कांड करते हैं उन पे भी कटाक्ष किया और कहा कि वो पंडित को बुला के उसको दक्षिणा दे के जो करवाते हैं वो सब मिथ्या है, तो उसकी एंट्री ट्रांसफर नहीं होती है। तो जी। इस तरह के जो कर्मकांड चल रहे हैं उनका गुरुदेव ने खंडन किया। तो हमें जब पे जोर देना चाहिए, और यही हमारा जो धन है वो यही है। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, आपने जो ये बात कही स्पीच में, गुरुदेव ने और भी एक जगह कहा था, जो लोग कैंसर से, गुरुदेव ने कहा हाँ कैंसर से और एड्स से बहुत से हमारे साधक की मृत्यु हुई है। लेकिन वो क्यों हुई? क्योंकि उनकी जो थी वो डाइवर्जन हो गया, उनकी आस्था डिवाइड हो गई थी। वो कहीं मंत्र जाप के साथ साथ वो और भी चीजों को पूजने लगे, कहीं चले गए, किसी मंदिर में चले गए, कहीं और जल चढ़ाने चले गए, कहीं और पूजा करने लगे। तो जब आस्था डिवाइड हो जाती है तब ये मंत्र काम नहीं करेगा। हमको एक निष्ठ होना चाहिए, क्योंकि इस मंत्र में सब कुछ है। कलयुग के लिए ही ये मंत्र है, इसलिए हमें इस मंत्र पे ही केवल जोर देना है।
सारी चीजों में हमें कोई फायदा कुछ नहीं मिलना है। इस मंत्र को ही हम जपें और अपने जीवन को उज्जवल करें। कल रत्नेश गौड़ गुरु भाई जी आने वाले थे और समय के अभाव में उनको हम ले नहीं पाए थे। जी तो जी यदि आज वो जुड़े हैं तो उनसे निवेदन है कि कृपया मंच पे आके अपनी बात रखे गुरु भाई। जी, रत्नेश जी गुरु भाई अगर सेशन में है तो प्लीज उनका स्वागत है मंच पे, जरूर से आए वो। रत्नेश जी गुरु भाई, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज मंच पे आए। ये चौथमल जी बोर्ड का है, आईडी चौथमल जी बोर्ड का है ना, उन्हीं का एसएल है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी। गुरु बहन कोई बात नहीं, यदि कोई आज नहीं बोलना चाहते हैं तो कृपया गुरुदेव का स्पीच चला के और उसी में डिस्कस करें या फिर सेशन का गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरु। मैं पूछती हूँ गुरु बहन की, वो आपके नोएडा के मैंने ग्रुप में वीडियो देखे थे, तो एक बच्चे को हो रहा था योगिक क्रिया और एक बड़े व्यक्ति को हो रहा था जो काफी सिर की मालिश कर रहा था। ये क्या नए थे पुराने थे ये साधक? जी जो बच्चे को यौगिक क्रिया हो रही थी वो वाराणसी की थी। अच्छा, वाराणसी का था बच्चा? अच्छा। हाँ, वो वाराणसी में था, इसके वाराणसी में था जिस बच्चे को यौगिक क्रिया हो रही थी। वहाँ दो नया बच्चों था क्या वो, या पहली बार ही हो रहा था? जी हाँ, ग्रुप में देखा फर्स्ट टाइम। हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट टाइम हुआ था उसका, पहले से जुड़ा हुआ था वो? मतलब पहली बार ही आया था क्या बच्चा उस दिन, या पहले से जुड़ा हुआ था? हाँ 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 जी गुरु बहन, उसकी मम्मी मदर जो है वो तो जुड़ी हुई हैं, लेकिन बच्चे जो है शायद घर में करते हो, लेकिन वहाँ वाराणसी के आश्रम में ध्यान केंद्र में जब वो उस दिन आए थे तो उनको यौगिक क्रिया हो रही थी। मैंने भी फर्स्ट टाइम ही उनकी यौगिक क्रिया देखी। वो बच्चे घर पे करते होंगे, उनकी मदर जुड़ी हुई है, मदर बैठालती है उनको कि मंत्र जाप करो। तो बहुत अच्छी यौगिक क्रिया हो रही थी, अभी बच्चे बहुत छोटे हैं। और एक नोएडा में भी एक गुरु भाई के बहुत अच्छा हो रहा था। हाँ हाँ वो हाँ, मतलब नए थे क्या, वो नए थे या पहले से हैं वो? नहीं वो भी पहले से जुड़े हुए हैं गुरु बहन, वो पहले से जुड़े अच्छा। हुए हैं। हाँ, पहले जुड़े, और उनको बहुत अच्छे योगिक हैं, बहुत अच्छे योगिक मोमेंट्स भी होते हैं उनको। वो तो यहाँ पे थोड़ा सा लोगों के बीच में थोड़ा सा उन्होंने अपने को साध रखा था। कह रहे थे हमारे बहुत अच्छे यौगिक मोमेंट्स होते हैं, और बहुत ही प्रसन्न, और उनके विचारों को सुन के उनकी अंदर की जो आवाज निकल रही थी उससे लग रहा था कि वो इतने आनंदित हैं गुरुदेव से मिलकर, इतने आनंदित हैं कि जिसकी वो बखान वो खुद भी नहीं कर पा रहे थे उनके, लेकिन चेहरे से वो चीज पता चल रही थी, एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि गुरुदेव उनके अंदर समाये हुए हैं। बिल्कुल गुरु बहन, बहुत अच्छे उनका शुभ नाम क्या है? गुरु भाई का नाम क्या है? वो ढींगरा करके कोई गुरु भाई थे गुरु बहन। अच्छा। हाँ, हाँ वो जी, ढींगरा करके जय भाई बहन। गुरुदेव। तो सुनीता फर्स्ट जी ने टाइम। एड्रेस किया। हाँ जी। हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, आपका स्वागत है मंच पे। गुरु बहन अगर कैमरा ऑन कर सके तो प्लीज ऑन कर लीजिए। मेरे को एक बात, एक आज नई शादी का शायद जुड़ी है, ध्यान में आज जुड़ी है कि देखना, 1 मिनट, मेरे से आज उनकी बात हुई थी, वो बड़े परेशान थे। जी प्लीज सर, वो अगर जय तो गुरुदेव गुरु कांटेक्ट। बहन, जय गुरुदेव। जी बोलिए गुरु बहन। गुरु बहन आज एक गुरु बहन जुड़ी हुई है, शायद नए जुड़े हैं आज वो, हम्म। तो करने की कोशिश की, अगर वो हैं तो ध्यान में प्लीज बोलने इस पे आके मंच पे। उनको बड़ी दिक्कत हो रही थी, वो आज मेरे पास ध्यान नंबर उनका फोन आया था तो बता रहे थे मेरे को बड़ी परेशानी हो रही। वो सेशन में है गुरु बहन, उनका नाम क्या है? मेरे को नाम अच्छे से सुन नहीं पाया उनका, और बात मेरी काफी टाइम, आधे घंटे बात हुई थी उनसे, तो अगर वो होंगे तो बात करेंगे आपसे। अगर कोई नए गुरु भाई बहन इसमें सेशन में जिन्होंने ज्वाइन किया हो तो प्लीज उनका बहुत बहुत स्वागत है मंच पे। वो अपनी बात को जरूर रखें, साधना से संबंधित जो भी जिज्ञासा हो उनको जरूर रखें।
जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु बहन। सुनीता जी ने हैंड रेज किया है, तो तब तक उनको हम लेते हैं। हाँ, जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। गुरु बहन, मेरा आज एक जिज्ञासा है मेरी। अभी पंकज जी गुरु भाई ने भी जो बताया था कि गुरुदेव की स्पीच में सुना है कि नाम जब ट्रांसफर नहीं होता है और ये कर्मकांडी आराधना नहीं है। तो गुरु बहन, मेरा पंकज जी से ये प्रश्न है, और भी कोई साधक अगर बताना चाहे इस प्रश्न के बारे में। जी। तो क्या है कि जैसे कि आज मैं मेरे घर की मुखिया हूँ, मैं पूरी तरह एकनिष्ठ हूँ, बिल्कुल गुरुदेव की शरण में हूँ, संपूर्ण समर्पण है मेरे हिसाब से तो। और पूर्ण समर्पण क्या होता है वो गुरुदेव जाने। जी। इसके अगर मेरे परिवार का कोई मेंबर विशेष कर्मकांडी हो रहा है, पहले वो गुरुदेव से जुड़ चुका है मान लो, और लगभग 3-4 साल उसने गुरुदेव का ध्यान भजन किया, और उसके बाद वो कर्मकांडी हो गया है, तो के लिए मैं काफी मतलब मेरे भौतिक स्तर पर मैंने काफी प्रयास किया कि भाई गुरुदेव से प्रार्थना भी मेरी अब तक लगातार सतत जारी है। अच्छा। और बहुत प्रयास किया, उसके बाद भी अगर वो स्थितियां नहीं बदलती हैं तो इसके बारे में प्लीज कोई भी गुरु भाई बहन अपना मंतव्य, अपना विचार रखें। जी गुरु बहन, देखिए आप एकनिष्ठ हैं, ये बहुत अच्छी चीज है गुरु बहन। और हमारे ख्याल से जो आप जिनके भी परिवार के फैमिली मेंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं वो शायद मैच्योर हैं, अबोध नहीं होंगे। जी जी। बच्चे, हाँ। तो देखिए जो बच्चे छोटे होते हैं या जो लोग मैच्योर भी होते हैं, जो मतलब जिनकी ऐसी कंडीशन नहीं होती है कि वो मंत्र जाप कर सके, उनके लिए तो हम मंत्र जाप करके और गुरुदेव से प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन जो सही है, जिनकी कंडीशन भी सही है और मैच्योर पर्सन है, तो उनको वो जब खुद वो आराधना करेंगे गुरु बहन, तभी उनको सफलता मिलेगी। और अभी वो भटक गए हैं, तो उसके लिए आप चिंता मत करिए गुरु बहन, ये गुरुदेव की ही सब लीला है। गुरुदेव जब उन पे कृपा करेंगे तो वो फिर उसी शरण में आ जाएंगे, गुरुदेव की शरण में आ जाएंगे। मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपको भी लग रहा होगा कि हमारे फैमिली मेंबर सभी लोग चाहते हैं कि गुरुदेव से सभी लोग जुड़ जाएं। जब हम बाहर के लोगों को एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जुड़ जाए, तो हम घर के सदस्यों को तो जरूर चाहेंगे कि हमारे सभी मेंबर्स जो हैं गुरुदेव से जुड़ जाएं। लेकिन ये कोशिश हमारी गुरु बहन बेकार है, क्योंकि शरीर से तो हम रिलेशन में है, लेकिन आत्मा से हमारा कोई रिलेशन नहीं है। तो हमारे ये प्रारब्ध हैं जो हमको पहले जोड़ते हैं फिर हटा देते हैं। तो जब गुरुदेव की कृपा होगी तो आपके वो मेंबर्स भी आ जाएंगे, कर्मकांड भी छोड़ देंगे। इसलिए आप चिंता मत करिए, आप अपनी साधना से मत विचलित होइए, और आप अपने लिए ही प्रार्थना करिए। आप किसी के लिए आपकी प्रार्थना नहीं होगी। जो कहा गया है कि मंत्र जो हम करते हैं वो हमारे लिए ही फलीभूत होता है, क्योंकि हम मैच्योर हैं। इसलिए छोटे बच्चों के लिए हम माँ कर सकती है, पेरेंट्स कर सकते हैं, या बच्चे बहुत ऐसी अवस्था में, या बड़ा कोई ऐसी अवस्था में है जो नहीं कुछ कर सकता, तब तो ये मंत्र हम करुण प्रार्थना कर सकते हैं गुरुदेव के लिए, गुरुदेव से उसके लिए। लेकिन इसमें आप नहीं कर सकती, और ना ही आपकी कोई काम आएगी प्रार्थना। इसलिए आप ही अपने लिए प्रार्थना करिए और निश्चिंत होकर अपनी साधना करिए। बाकी सबको उनकी स्थिति पे छोड़ दीजिए गुरु बहन। और बाकी पंकज जी गुरु भाई बताना चाहते हैं तो प्लीज उन स्टेज पे आए। गुरु बहन ने एक जिज्ञासा रखी है मंच पे, उनकी जिज्ञासा पे प्रकाश डालें गुरु भाई। गुरु भाई सेशन में है तो प्लीज जिज्ञासा पे प्रकाश डालें। गुरु बहन, मुझे ना पूरा भरोसा है गुरुदेव पर कि जो कुछ आ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है मेरे परिवार में या मेरे अंदर, वो सब उसी की देन है, और वहीं से आ रहा है और उसी में विलय हो जाना है। यहाँ तक तो गुरुदेव ने मुझे समझा दिया है। लेकिन पता नहीं कभी कभार परिस्थितियां ऐसी बन जाती है गुरु बहन की, धैर्य जवाब देने लग जाता है। नहीं, आप परेशान मत हो गुरु बहन, कुछ भी नहीं। कुछ देखिए, जब हम ये भौतिक रिश्तों पे ज्यादा गौर करते हैं तब ये समस्या हम लोग के अंदर आती है कि हमें चिंता और ये सब परेशानी सताती हैं। आप इस चिंता को बिल्कुल छोड़ दीजिए। सबको अपने कर्मों से ही गुरु बहन मिलता है। आपके प्रारब्ध इतने अच्छे थे, इतना अच्छा हम लोगों का तो सौभाग्य कि हम लोग गुरुदेव की शरण में आ गए हैं।
तो जो हमारे घर के मेंबर्स हैं उनके अपने अपने प्रारब्ध है गुरु बहन, उनको आप नहीं काट पाएंगी। आप ये गुरुदेव से हम किसी को जोड़ नहीं सकते। गुरुदेव जब चाहेंगे तभी वो ही जोड़ेंगे, वो ही लेंगे अपनी शरण में। इसलिए आप परेशान मत होइए और गुरुदेव पे सब कुछ छोड़ दीजिए। आप अपनी साधना करते रहिए और निश्चिंत हो जाइए, चिंता मुक्त हो जाइए। सबके लिए चिंता मत करिए गुरु बहन। गुरुदेव के होते हुए चिंता काहे की? नहीं गुरु बहन, इतनी कोई चिंता, ऐसा कोई विचलन नहीं है मेरे अंदर, कोई विचलन नहीं है। लेकिन बस यही है कि जब भी विचलन आता है तो अंदर से एक ही आवाज आती कि मैं हूं ना तेरे साथ। बस गुरुदेव के अलावा कोई कुछ करने वाला भी नहीं। हम लोग तो एक पपेट है ना गुरु बहन, हम लोग एक कठपुतली हैं। हम तो फिजूल का सोचते हैं कि हम ये करेंगे, कैसे होगा, क्या होगा, जबकि हम कुछ कर ही नहीं सकते, ना ही हम करने वाले। तो फिर चिंता किस बात की? बस गुरुदेव के ही सामने आप अपने लिए प्रार्थना करिए, अपनी साधना को आप कंटिन्यू करिए और प्रेम से करिए साधना। बाकी सबको उनके ऊपर छोड़ दीजिए गुरु बहन। मेरा तो यही कहना। और भी गुरु भाई बहन अगर इस जिज्ञासा पर प्रकाश डालना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है जरूर से इस मंच पे। गुरु गुरु बहन बहन, कभी कभी मुझे ऐसा भी महसूस होता है जी, कि ये सारी परिस्थितियां मेरी साधना को बाधित करने के लिए पैदा की जा रही है। स्वयं गुरुदेव, नहीं, स्वयं करुणा अवतार द्वारा मेरी साधना को बाधित करने के लिए सब कुछ हो रहा है। आपका उस तरफ जो है वो फोकस ज्यादा हो रहा है गुरु बहन। अपनी साधना की बजाय आपका फोकस अपने फैमिली मेंबर्स की चिंताओं को लेके ज्यादा हो रहा है, इसलिए आपको इतनी परेशानी आ रही गुरु बहन। आप निश्चिंत हो जाइए, गुरुदेव पे छोड़िए। और हमारे गुरु भाई है चौतमल जी गुरु भाई, उन्होंने कैमरा ऑन किया है। देखिए आपकी जिज्ञासा पे प्रकाश डालना चाहते हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी जय गुरुदेव। जी पहले तो जो है ना अपनी भावनाओं को थोड़ा सा कंट्रोल करो, नियंत्रित करो। गुरुदेव ने कहा है, अपन गुरुदेव के संदर्भ में ही बात करते हैं। गुरुदेव ये कहते हैं अपने स्पीच में, साधना में आपकी जो एनर्जी वो ट्रांसफर नहीं होती है। पहली चीज कि मैं आपको आश्वस्त मेरे जो अनुभव है उस हिसाब से कर रहा हूँ कि आपकी साधना बहुत अच्छी है, बहुत तीव्र है, बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन होता क्या है कि हम ये मान लेते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा अपने को ऐसा कुछ हो जाता है आनंद में, तो बहुत ज्यादा आनंद विभोर हो जाते हैं और इतनी कोमलता हमारे भीतर आ जाती है कि थोड़ा सा दुख भी हमको दूर। तो साथ ही साथ गुरुदेव ने कहा है कि ये साधना ऐसी है कि जो घर फूके अपना चले हमारे साथ, मजबूती को भी हमें धारण करना होगा। हमें गुरुदेव ने स्वयं कहा है कि मैं जो है अकेला ही निकल पड़ा हूँ, पर किसी का कोई अधिकार नहीं है जी का, जाति का, धर्म का। कितनी बड़ी बात गुरुदेव ने कही है। तो सबसे पहले हम अपने को मजबूत करेंगे, अपनी साधना पर रहेंगे, तब जाके हम किसी को गोद में ले सकते हैं या किसी को रास्ता दिखा सकते हैं या किसी को प्रेरित कर सकते हैं। जी मेरा कहना ये है, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ सुनीता जी गुरु बहन, कि आप जो है पहले अपने आप को मजबूत करें। किसी का क्योंकि हमारे जैसा कि अभी रीचा गुरु बहन ने कहा है कि हमारा आत्मिक जो संबंध है या हमारा पारिवारिक संबंध है या जितने भी रिश्ते नाते हैं या हम किसी से 2 दिन के लिए भी साथ रहते हैं, तो वे हमारे प्रारब्ध के ही परिणाम हैं और वो हमें भोग करके वापस कहीं ना कहीं उसका क्षय करना है। न हमें यानी पुण्य अर्जित करना है ना पाप अर्जित करना है। अगर पुण्य अर्जित हो जाएगा तो भी भोगना पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा है भोग और मोक्ष दोनों साथ चल रहे हैं, यानी भोग चलेगा लेकिन मोक्ष तक पहुंचना है। यदि मोक्ष तक की यात्रा अपने को करनी है तो सारे कष्ट जितने भी आएंगे, चाहे वो शारीरिक हो, यानी त्रिविध ताप जिसको गुरुदेव ने कहा है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जो कष्ट है वो हमें भोगने हैं। हमें परेशान बिल्कुल नहीं होना है। हमें गुरुदेव के चरणों में, गुरुदेव के पूरी तरह उनमें तन्मय होकर रहना है। कई बार क्या होता है, साधना के दौरान हमें भावात्मक विचार या वेग हमारे सम्यक दौड़ते हैं और हमें ऐसा लगता है कि गुरुदेव प्रेरित कर रहे हैं। वो चीजें यहाँ पर चलती है। गुरुदेव फीलिंग रहा है, हम जो है इस तरह से बोलने लग जाते हैं, हमें ऐसा महसूस होता है। लेकिन जब शांत चित्त हम होते हैं तब जाकर के वास्तविक जो हमारे स्पंदन सही होते हैं। गुरुदेव ने स्वयं कहा है कि जो भी आपको मिलेगा भीतर से मिलेगा, बाहर से नहीं मिलेगा। हम किसी से ऐसा सोचे कोई कहते कि आपकी साधना अच्छी चल रही है या मुझे कुछ नहीं, बिल्कुल एकाग्र मन से हम गुरुदेव से ही पूछेंगे। दूसरा रिलेशन वाली बात जो मैंने आपको बताई कि हम कोई हमारा नहीं है,
गुरुदेव के अलावा। और गुरुदेव ने कहा है कि संपूर्ण सृष्टि हमारा परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ हम कार्य कर रहे हैं। वैदिक दर्शन विश्व दर्शन बने, इस तरह का भाव गुरुदेव ने बताया है। फिर हम एक व्यक्ति या दो व्यक्ति से ही क्यों जुड़े। लाइक मेरा वो चीज है गुरु भाई, जो हमको ज्यादा प्रिय है वही हमें ज्यादा कष्ट देगा, वही हमें ज्यादा यानी पकाएगा, वो हमें आसक्ति से दूर करेगा, वो हमें परमात्मा के नजदीक ले जाएगा। तो आप उन लोगों को धन्य मानिए, अच्छा मानिए जो आपको इतने तपा रहे हैं। तब जो है गुरुदेव ने कहा है ना कि जप तप औषधि, प्रारब्ध जप तप और औषधि, तब जाकर के हम जो है उस स्थिति में जा पहुंच सकते हैं। सारे प्रयोग गुरुदेव हमसे करवा रहे हैं, निश्चिंत रहिए। तो आज उल्टे हैं कल सीधे होंगे, लेकिन फिर भी हमें ये नहीं सोचना कि सीधे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, गुरुदेव हमारे साथ है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, गुरुदेव की तरफ ही ध्यान रखिए, औरों की तरफ मत देखिए। संसार की तरफ देखने की हमको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संसार में रह रहे हैं, लेकिन समदृष्टा यानी ऐसा दृष्टा भाव से रखिए। आप आनंद लीजिए, गुरुदेव आपको बहुत कुछ प्रेरित करते हैं, बहुत कुछ आनंद देते हैं। उस आनंद को ध्यान रखिए आप, कि जितनी साधना ऊंची जाएगी फिसलन उतनी ज्यादा तेज होगी, ज्यादा हम ऊपर चढ़ेंगे। गुरुदेव कहते हैं कि भाई आप जैसे जैसे साधना करेंगे बहुत सारे जितनी ऊंचाइयां जाएंगे उतने ही ज्यादा संकट ज्यादा आएंगे। आप अगर स्थान में या यात्रा अगर ऊपर उठते हैं, जमीन पर चलते हैं, गिर जाते हैं, जमीन हमें थाम लेती है, नीचे उठेंगे और ज्यादा और हाइट पे जाएंगे तो हो सकता है वहाँ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन न मिले। जी जी। तो कहा है दत्ता जी गुरु भाई का भी, आपने एक लाइन अगर याद हो तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि अब मरा गुरुदेव मरा और उसके बाद तुरंत बच गया। वो लाइन याद रखेंगे, से जूझना है। आसक्ति तभी हमारी आसक्ति दूर होगी और आंतरिक परिवर्तन बहुत सारे आएंगे। इसलिए आपको तो काफी अनुभव है, काफी लंबी साधना है। व्यक्ति से न जुड़ के, यानी उस जो भी हमारे समस्या के बीच में आ रहे हैं, हम उसको ये सोचते हैं कि पात्र मेरे लिए आया है, नहीं, वो उसका दोष नहीं है, वो हमारे प्रारब्ध को क्षय करने के लिए आया है। और उसको हमारे प्रारब्ध और आनंद लीजिए, भजन करो, गुरुदेव का नाम जप करो, प्रार्थना करो, गुरुदेव की फोटो से बात करें। बस मैं इतना ही कहूँगा। गुरु भाई बहुत अच्छी साधना मेरी मैं खुद महसूस करती हूँ, इन दिनों इतनी अच्छी चल रही है ना कि 24 घंटे तो मेरा नाम जप हो रहा है, अजपा लग रहा है लगातार। अब मैं अजपा को समझ पाई हूँ। इतने दिनों से तो अजपा की चर्चा ही सुनती थी, कहती थी, लेकिन समझ नहीं पाई थी। अब अजपा भी समझ में आ गया। बस यही है कि कई बार ऐसा होता है कि परिस्थिति पे परिस्थिति और उसको कंट्रोल भी वो अंतर शक्ति अंतर में अपने आप कंट्रोल भी कर रही है। मुझे विचलन नहीं हो रहा बिल्कुल भी, लेकिन क्या है ये, वो जब इकट्ठा हो जाता है ना, सारा सहन करते रहे और सहन भी मैं कुछ नहीं करती गुरु भाई, मैं तो खत्म हो चुकी हूँ। वो सहन भी वही अंदर बैठा है, वो कर रहा है, पर पता नहीं वो सब जब इकट्ठे हो जाते हैं तो एक साथ फूट पड़ते हैं वो। और अभी क्या है कि जैसे ही सेशन खोला तो पंकज जी भाई साहब ने वो, पता नहीं वो मेरे लिए शायद गुरुदेव ने कहा होगा कि भी सब बेगों को बार बार में रोक रही है। कई बार सब बेग आए आज दिन में, कई बार मन किया कि जो दहाड़ के रो, लेकिन उनको कि मैं गुरुदेव क्यों रुला रहे हो मुझे, आपके प्रेम में रुलाओ ना, इन सांसारिक रिश्तों में क्यों रो मैं। तो वो रुक गए, उस समय तो रुक गए, वो कोई विचलन नहीं था। लेकिन अब जैसे ही सेशन खोला, वो चर्चा हुई और वो संवेग सारे वो इकट्ठे हो गए, वो फूट पड़े गुरु भाई। अब इसमें मेरा तो दोष ही क्या है, वो सब अंदर से आ रहा है। अब ये तो सब उसी की लीला है, बस मुझे तो रसास्वादन करा रहे हैं ये, बस उतार चढ़ाव का यही है गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरु भाई ने बहुत अच्छे से भी समझा दिया, गुरु बहन की जो जिज्ञासा थी बहुत सुंदर कहा गुरु भाई ने। जय गुरुदेव गुरु भाई। अनिल जी गुरु भाई ने भी हैंड रेस किया है, प्लीज उनका भी स्वागत है मंच पे। अनिल जी गुरु भाई आपका स्वागत है मंच पे। जी गुरु भाई कैमरा भी ऑन कर ले प्लीज जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये मेरे मदर इन लॉ है, इंदौर से हैं। अच्छा जी। वो क्रांति गुरु बहन ने पूछा था ना, एक्सपीरियंस इनके। अच्छा। अभी ये कोटा आश्रम भी होके आए हैं। अच्छा। हाँ मेरे साथ में। कब से जुड़ी है गुरु बहन आप गुरुदेव से? 5 महीने हो गए। 5 महीने हो गए, अच्छा।
कैसा लग रहा है? बढ़िया। बढ़िया। क्या क्या वो क्या, एक दिन मैं ना सोई थी तो है ना अचानक ऐसे 2-3 दिन तक मेरा ध्यान नहीं हुआ था। अच्छा हस्तक्षेप हो रही थी तो है ना गुरुदेव आए ने एकदम आवाज लगाई उनने कि जय गुरुदेव करके ना अलप जलप हो गए। अच्छा और एक बार है ना ऐसे मतलब हुआ 1 महीने तक ऐसे मतलब कान में से ना आवाजें आती अच्छा अपने आप। अच्छा। हाँ, कैसी आवाजें आती थी गुरु बहन? वो अजीब अजीब से आवाजें आती, थोड़ी देर में आती फिर बंद होती फिर आती, 1 महीने तक चला ऐसा। नहीं, कैसी आवाज आती थी गुरु बहन? कुछ तो भी सुनाई आता था, जैसे कभी तो कोई हवा की आवाज आती थी, कभी जैसे कोई जानवर की आवाज आती थी, ऐसे कुछ तो भी सुनाई आता था। अच्छा अच्छा। तो कैसी साधना चल रही है आपकी? मंत्र कैसा चल रहा है गुरु बहन? बढ़िया चल रहा। बढ़िया चल रहा है। ध्यान के हाँ, दौरान आप कुछ यौगिक क्रियाएं भी होती हैं? नहीं होती। और कुछ दिखाई देता है, कुछ अनुभूतियां होती? ऐसा नहीं। अच्छा, कुछ दर्शन होते हैं? नहीं, अभी नहीं है। इनको सुबह 5 बजे गुरुदेव ने कान में आके बोला मंत्र सुनाया है और एकदम अरे से नींद जग 5 बजे के टाइम में। अच्छा, हाँ, तो कितनी सुंदर अनुभूति है। 2-4 दिन तक जैसे ध्यान नहीं करा, मैं अस्त व्यस्त थी तो ध्यान नहीं करा, तो एकदम मैं सोई थी भर नींद में, सुबह सुबह के टाइम में आए और एकदम कान में आके न वो गुरुदेव खुद बोले। कि उठो अब ध्यान करो। हाँ, तो आपको कोई कोई फिजिकल परेशानी थी, मतलब शारीरिक समस्या थी या कोई और समस्या, या ऐसे ही जुड़ना हुआ? नहीं कुछ नहीं, साधारण ही जुड़े हूँ। अच्छा अच्छा, कोई समस्या नहीं? नहीं कहीं नहीं। घुटनों में दर्द रहता था, ऐसे मेरे सिर दुखता था, गोली दवाई चलती थी, सब बंद हो गई। अरे वाह। हाँ, अभी नीचे आप बैठ नहीं पाती थी और अभी तो मैं 3 चढ़ाव चढ़ के ना आ जाती, चढ़ जाती, उतर जाती है अभी हूँ। ओहो पहले गोली दवाई हमेशा खानी पड़ती थी, सिर दुखता था, कहीं भी लोट आता था सिर दुखता था। अभी ऐसा कुछ नहीं है। पर्स में गोली हमेशा रहती थी, अब वो गोली दवाई का सिस्टम खत्म हो गया। अरे वाह, 5 महीने के अंदर? हाँ, गोली दवाई नहीं खाने की वो जरूरत अच्छा, नहीं पड़ती। जैसे कहीं आपके पे भी चली जाती, कहीं पे भी आ जाती, कुछ भी खाती पीती, अब ऐसे एलर्जी नहीं होती। बाकी पहले कुछ भी खाती थी तो सोचना पड़ता था, ये चीज खाऊंगा तो मेरे को तकलीफ होगी, या कहीं जाऊंगा तो मेरे को ऐसा होएगा, ऐसा लगता था। पर बाकी अभी कुछ नहीं लगता है। अरे वाह, बहुत हाँ, सुंदर। तो गुरु बहन, जैसे आपके घुटनों में दर्द रहता, की कुछ क्रियाएं होती थी ध्यान के दौरान? मेरे को ऐसे पाँव में मतलब सुन्न हो जाते थे, यूं झिनझनी तो अभी भी आती है ऐसे। हाँ 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 हाँ। हाँ, आती है, हम्म। सुन्न हो जाते पाँव ऐसे, पर अपने आप ठीक हो गई हूँ। अच्छा, एक्सरे भी कराए, गोली दवाई भी खाई, पर आराम नहीं आया, फिर ध्यान करती रही तो अपने आप ठीक हो गए। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आपका मंत्र चलता है गुरु बहन बराबर? हाँ मंत्र आपका चल रहा है बराबर? हाँ, अच्छा। और आप क्या, कौन कौन जुड़ा है गुरु बहन मैं फैमिली तो में? अकेली अभी फिलहाल में जुड़ी हुई, मेरे साथ में अभी कोई नहीं जुड़ा है। वो बताती सबको हूँ, पर वो कोई ध्यान ही नहीं देते। हाँ, ये तो जब कृपा होगी गुरुदेव की तभी होगा। हाँ, जी, एक से बता बोलती रहती है करो ऐसा होएगा, पर वो कोई ध्यान देता, कोई नहीं देता, पर अभी तक कोई सामने नहीं आया कि हमारे ऐसा हुआ कि ये कि ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे प्रारब्ध इतने अच्छे थे कि गुरुदेव मिल गए, ईश्वर मिल गए हाँ, हमको। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत ही अद्भुत। और भी सुनाइए गुरु बहन। जाके आए हम अभी, अब मार्च में जोधपुर भी जाके आए, अच्छा अच्छा। वहाँ पे भी जाके आए, अभी कोटा भी जाके आए। हाँ, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हाँ, बढ़िया लगा। और भी सुनाइए गुरु बहन, कुछ अनुभूतियां और भी हो रही हो, कैसा लग रहा है साधना में? क्या कहना चाहती हैं आप सभी गुरु भाई बहनों से? बस यही कहना चाहती कि सब जुड़े न, सब करे सहयोग, सब आप आगे आए तो अच्छा रहता है। हम्म। जी, गुरुदेव पे सब विश्वास रखते हैं।
है। हाँ, जी कुछ बहुत भी काम करते तो उनका मतलब नाम लेके ध्यान करके फिर निकलते कहीं भी जाते तो अच्छा तो अच्छा। फल होते ही। हम्म, भाई गुरुदेव भी हमारे ईश्वर हैं अब तो ना, साक्षात तो वही है। हाँ, हाँ, इतना सुंदर कि आपके घुटनों का दर्द ठीक हो गया 5 महीने के अंदर। ऐसा दर्द होता था सर में वो। सिर पे जरा से कई परेशानी होती, सिर भी दुखता रहता था, अभी वो जी भी दिक्कत खत्म हो गई। जी, हाँ, बहुत अच्छा। ऐसी अनुभूतियां आती हैं तो बड़ी प्रेरणा मिलती है, और नए गुरु भाई बहनों को भी, कि कितना अद्भुत है ये सिद्ध योग जो है, कि सभी लोग इस योग से जुड़े। जी, अनिल जी, गुरु भाई की तो बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियां होती हैं। गुरु भाई आपके तो बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियां होती है। जय गुरुदेव गुरु भाई। अभी कोटा आश्रम जाना हुआ, गुरुदेव का बुलावा आया तो कोटा आश्रम, गुरुदेव ने कोटा आश्रम बुलाया आपके। हम्म, गुरुदेव की कृपा हुई जो हम कोटा जा सके। भाई गुरुदेव की कृपा नहीं होती जा ही नहीं सकते थे। जी दो जी। दिन 2 दिन पहले से गुरुदेव ने सारे काम धाम बंद कर दिए और सब कुछ व्यवस्था करवा के कंप्लीट करवा के कोटा बुलवाया मेरे को। अच्छा। कोटा में जाने के बाद में जो ध्यान करा मैंने कोटा के अंदर, हम्म, जो गुरुदेव का जो ब्लू कलर का जो झंडा है ना, हाँ हाँ। उस झंडे का प्रकाश पहली बार देखा मैंने। इतना दिव्य प्रकाश देखा मैंने कि अच्छा। मगन मस्त हो गया, बिल्कुल मगन मस्त हो गया था। हम्म, और जब पहले मेरे को गुरुदेव से जुड़ा और तब मेरे को एक सपना आया था, मैंने बताया भी था, बहुत सारे गुरु भाई इकट्ठे हो रहे हैं, गुरुदेव बैठे हुए हॉल के अंदर। वो अच्छा दृश्य मैंने कोटा में महसूस किया। अच्छा अच्छा अच्छा। कोने में बैठा हुआ हूँ और गुरुदेव बैठे हो और सबको दीक्षा दे रहे हैं। और मेरे को वहां से गुरुदेव ने बोला है कि भाई अनिल, तेरे आज से अजपा चालू होगा। अच्छा। और उसी रात को मैं जैसे उठा और मेरे को अजपा चालू हो गया था। अरे वाह, वो ये स्वप्न में दिखाई वो दिया। वो वाला दृश्य मैंने वहाँ कोटा में देखा। अच्छा अच्छा। तब मेरे को लगा यार गुरुदेव ने ये चीज मेरे को पहले ही दिखा दी। हम्म, और उसके बाद में जो भोजन प्रसाद चल रहा था, तो वहाँ सभी गुरु भाई खाना खिला रहे थे, सबको प्रसाद दे रहे थे। तो वो दृश्य भी मैंने सपने में देखा था, मैंने सेशन में बोला था पहले भी। अच्छा। हाँ, वो चीज मेरे साथ में हुई। मतलब जो चीज होने वाला है वो गुरुदेव स्वयं पहले दिखा देते थे। जी 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 गुरु भाई, बहुत सुंदर, बड़ी अच्छी आप लोग की अनुभूतियां और साधना है आपकी, बहुत सुंदर। जितना अच्छी श्रद्धा मन में होती है उतनी बढ़िया चीजें रिजल्ट आते हैं। जी जी गुरु भाई, और बताइए। पूरी फैमिली के साथ में गए, बड़े आनंद से गए और बड़े आनंद से आए वापस। और अभी तक वो नशा उतर नहीं रहा है। जी जी जी, वो तो आनंद ही बिल्कुल। अलग है। जी, जाते 3-4 समय भी दिन से आनंद बड़े होता है आनंदित और थे। आते समय। जी हाँ, 3-4 दिन से बड़े आनंदित हो रहे हैं, मतलब पूरा परिवार आनंदित में है। हम्म। और कोटा खूब में। प्रचार हाँ, प्रचार बोलिए। प्रचार भी गुरुदेव ने जितना हो सका उतना प्रचार करवाया। अच्छा कोशिश अच्छा। यही करती है कि जितना हमसे जुड़ सके, गुरुदेव के दर्शन से जुड़ सके, उतनी कोशिश करते रहते हैं। गुरुदेव अंदर से प्रेरणा देते हैं। देखो, जी अपन अपनी कोशिश करते हैं, वो कभी काम नहीं आती है। लेकिन गुरुदेव जो प्रयास करते हैं वो तुरंत काम होता है। जी जैसे कि इनको जो घुटने का दर्द था और सिर का दर्द था, इन्होंने कभी प्रार्थना नहीं करी थी गुरुदेव मेरे को ये सही कराओ। लेकिन वो चीज मैंने इनको यही बोला था, आप ध्यान करा करो बस सुबह शाम। फोन पे ही बताया इनको, और फोन पे ही करते रहे ध्यान, और ये रिजल्ट आया है। देखिए, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत है। इतनी सरल और सहज साधना है गुरु भाई कि इसमें पल भर भी, क्षण भर भी देर नहीं लगती है गुरुदेव की कृपा होते हुए। इसी को तो कहते हैं साक्षात ईश्वर है। जी बताइए, फोन पे ही सब काम हो गया और उनका 5 महीने के अंदर सारी चीजों से उनको मुक्ति मिल गई, जो उनके साथ परेशानियां थी। बहुत सुंदर, बड़ा अद्भुत है हमारे गुरुदेव। अपन गुरुदेव से जो अपन जिज्ञासा करते हैं अंदर से, बड़े भाई ये गुरुदेव ये दे दो, मुझे ये दे दो, वो ये ठीक कर दो, मेरा ये ठीक कर दो। लेकिन वो सब चीज वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, कुछ ऑटोमेटिक। प्रयास करने की जरूरत नहीं है। मेरे जो बीमारी थी
मेरे लीवर में प्रॉब्लम थी, लीवर में सूजन आ जाती थी, मैं खाना नहीं खा पाता था। लेकिन मैंने गुरुदेव से जुड़ा, तो इससे नहीं जुड़ा था मैं एक गुरु की टच में था और जुड़ा। मेरा अहमदाबाद तक का इलाज चल रहा था पहले राजस्थान हॉस्पिटल में। वहां से 6 महीने का कोर्स लेके आता था जी। लेकिन गुरुदेव के दर्शन से जुड़ने के बाद में मेरे को अभी तक 1.5 साल में मेरे को एक भी टेबलेट नहीं लेना पड़ा। वो जो बीमारी थी वो ऑटोमेटिक खत्म हो गई थी। ऑटोमेटिक, जी जी, यही तो है ना जी, कि कुंडलिनी शक्ति स्कैन कर लेती है ना आपके अंदर की चीजों को, मैं कहने की जरूरत ही नहीं है। मतलब खाना भी खाते थे तो सुबह आधी रोटी सुबह खाता था और आधी रोटी शाम को खाता था भाई, इससे ज्यादा नहीं खा पाता था। और वो जो खाता था, कभी कहीं जिम चला गया था तो कुछ खा लिया तो वो 5 मिनट के अंदर उल्टी नहीं होती थी, ऑटोमेटिक बाहर आ जाता था खाना। अच्छा, खट्टा खट्टा पानी टाइप निकलता था, वो ऑटोमेटिक बाहर आता। वो समस्या से मुझे बहुत आराम मिला है। बताइए। सबसे बड़ी चीज ये कि बिगर गोली दवाई मात्र खाली ध्यान भगवान के नाम मात्र से ये परिवर्तन आया है। बताइए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अच्छा जबकि इससे हमारा जी, इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? बस इससे और कुछ नहीं चाहिए हमारे को। तो बस हमारे को तो रास्ता मिल गया है एक ही। जी जी, बस ऐसा होता है ना गुरु भाई, जब हम बहुत ज्यादा इच्छा या प्रार्थना बहुत चीजों मांगते हैं, हम गुरुदेव से ज्यादा प्रार्थना चीजों को मांगने की करते हैं, तो हमारा क्या होता है ना, हमारा फोकस सारा अपनी इच्छा पे होता है। उस समय वो फोकस हमारा जो है प्रार्थना, जो हमारी साधना पे नहीं होता, हमारा सारा फोकस वो इच्छा पे चला जाता है। इसीलिए वो लगता है कि नहीं हो रही है, क्योंकि हम हमेशा उसी को देखते रहते हैं। इसलिए बिल्कुल कंडीशनल, जो भाई कहते हैं अनकंडीशनल जुड़िए गुरुदेव से, उनको तो सब पता है, उनसे कहने की क्या जरूरत है। मैं कहने की जरूरत नहीं है जी गुरु भाई, बहुत जो होना करना वो सब गुरुदेव ऑटोमेटिक कराएंगे भाई। अपना समर्पण पूरा होना चाहिए। समर्पण पूरा हो गया तो फिर वो उसका समर्पण होने में क्षण भर भी देर नहीं लगेगी। हाँ, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चल रहा है और बड़ी मस्ती में है, सब आनंद करते हैं, पूरा परिवार ध्यान करता है। खाली मेरे पिताजी को छोड़ के बाकी बाल बच्चे सब, घर वाली वगैरह सब करते हैं ध्यान। अपनी कोशिश पूरे परिवार को जोड़ने की कोशिश करता हूँ। अब आगे गुरुदेव की इच्छा करे या नहीं करे। अपना प्रयास तो खाली कहने का है, कहते रहते हैं। बाकी पूरा परिवार मेरे साथ में बैठ के ध्यान करता है, बड़ा आनंद में मस्ती से सब आनंद मस्ती से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बेटा, जय। देखा मूर्ति में गुरुदेव मेरे आगे आए। अच्छा, फिर मैं रोया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बड़ा सुंदर, बढ़िया। गुरुबेन राम हरि जी गुर्जर गुरु भाई जुड़े हुए हैं आज। हाँ, उन्होंने मंच साझा किया है, आप उन्हें लीजिए गुरुबेन। कल उनका ऑडियो सुना था हमने, उन्हें लीजिए आज। राम हरि जी गुर्जर जी। मिक्की जी गुरु भाई ने भी हैंड रेस किया है, प्लीज उनको हम मंच पे बुलाएंगे। पहले मिक्की जी बहुत देर से हैंड रेस किया है। मिक्की जी, आपका स्वागत है गुरु मंच पे। गुरु भाई अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं काफी समय से लाइन में लगा पड़ा था। हाँ, मैं सोच रहा था। हाँ, मैंने 2 सवाल यहाँ पे रखे हैं, जो कि अभी काफी टाइम से सुन रहा था। पंकज गुरु भाई ने भी बोला है और एक और गुरु भाई हैं, उनका नाम याद मुझे नहीं आ रहा है। और साथ में मैं गुरुदेव से ये प्रार्थना भी कर रहा था कि अगर गुरुदेव चाहेंगे तो ये चीज मैं बोल सकता हूँ, नहीं चाहेंगे तो मैं इस चीज को ये बातें निकालूंगा नहीं। तो अभी एक पंकज गुरु भाई ने बताया और काफी लोग भी बता रहे हैं कि जो हम ध्यान करते हैं या नाम जाप करते हैं वो ट्रांसफर नहीं होते हैं। ऐसा सुनने को मिला है। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जब स्टार्ट किया था ध्यान को, और कुछ ही टाइम पहले ना मेरे घर में मेरी माँ मानती थी, ना मेरे पापा मानते थे,
और ना ही मेरी सिस्टर मानती थी और ना ही मेरा भाई मानता था। तो अभी जो है मैंने अभी मेरे घर में पापा भी ध्यान करते हैं, मम्मी भी ध्यान करती हैं, थोड़ा बहुत करती हैं और मेरी सिस्टर भी ध्यान करती हैं। जी। और अब इस मुद्दे पे आते हैं, ट्रांसफर की बात बोल रहे हैं, तो मैंने गुरुदेव से यही प्रार्थना किया था कि गुरुदेव मेरे पापा को, मेरी बहन को, मेरी माँ को आप खुद ऐसा कुछ करें जो कि ध्यान खुद ब खुद करने लगें। पहली बात। दूसरी बात, मेरी सिस्टर ने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जो जैसे कि उनके हस्बैंड हैं, अभी शादी हुई उनकी, तो उनको नींद नहीं आता था। उनके अच्छा। हस्बैंड जो होने वाले थे, हाँ, उनको नींद नहीं आता था, तो मेरी सिस्टर जो है यहीं से गुरुदेव को ध्यान लगाकर उनसे ये कहा कि गुरुदेव उनका ध्यान लगना शुरू, मतलब उनको जो है नींद आना शुरू हो जाए। बहुत अच्छी नींद आई। मैंने कल होकर उनसे पूछा भी था, कैसी नींद रही? बोले बहुत अच्छी नींद आई है। फिर तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम गुरुदेव के ऊपर समर्पण कर लें ना अपने आप को, तो गुरुदेव कुछ भी कर सकते हैं। जी गुरु भाई, इसमें एक बात कहना कहने का चाहूँ। मतलब कि जैसा हम सोचते हैं। जी, बताइए। एक बात ये कहना चाहूंगी गुरु भाई कि ये बहुत अच्छी बात है कि आपके यहाँ सब लोग जुड़ गए, बहुत अच्छी कृपा हुई गुरुदेव की। ये गुरुदेव की कृपा हुई है उनपे कि सभी लोग गुरुदेव की शरण में आ गए। उनके प्रारब्ध भी थे गुरु भाई, वो प्रारब्ध थे उनके कि आपने प्रार्थना करी और उनके प्रारब्ध ने वो उनको जोड़ दिया आके। ये है, इसमें ये बात होती है गुरु भाई। और बहुत अच्छी चीजों के लिए आपने उनके लिए प्रार्थना करी तो उनके लिए हो गई। लेकिन यहाँ पे ये चीज होती है गुरु भाई कि जैसे कि बहुत ही ऐसी समस्या होती है कि जैसे अभी कहा गया ना कि मंत्र जो है ट्रांसफर नहीं होता है। वो इसलिए होता है कि हम मंत्र जब खुद मेंटल चैंटिंग करते हैं, खुद जप रहे हैं ना मंत्र, तो वो हमारे शरीर में खुद जा रहा है, अपने लिए पावर दे रहा है वो मंत्र, तो वो दूसरे शरीर में कैसे ट्रांसफर होगा? और ये तब ट्रांसफर होता है गुरु भाई जब आपकी ये लाइन कट गई, आपकी ये लाइन कट गई, नेट इशू है शायद। आप ये लाइन दोबारा बताएं। जी गुरु भाई, ट्रांसफर कैसा ट्रांसफर आप बता रहे हैं? हाँ, ये जो आपने कहा ना कि गुरु भाई ने भी कहा कि ट्रांसफर नहीं होता है, किसी मंत्र को करते हैं तो वो ट्रांसफर नहीं होता है। ये बात है सत्य गुरु भाई। ये तब ट्रांसफर होता है जब जब जो है कोई ऐसा अबोध बच्चा है जो नहीं मंत्र बोल सकता है, या कोई ऐसा पेशेंट है जो इस कंडीशन में नहीं है कि वो मंत्र जाप कर सके इस तरह का, तब तो गुरुदेव की वहां कृपा होती कि आप मंत्र जो करेंगे या उसके लिए प्रार्थना करेंगे तो वो ट्रांसफर हो जाएगी। और जितना व्यक्ति अपने लिए ही करता है मंत्र जाप, क्योंकि जो वो खुद, क्योंकि उस शरीर में आप खुद सोच रहे हैं उस मंत्र को, तो जब आप खुद सोच रहे हैं तो वो पावर कैसे अंदर ही आप ही के अंदर जाएगी ना, किसी दूसरे को ट्रांसफर कैसे होगी वो पावर भौतिक शरीर से दूसरे जो भौतिक हम शरीर ध्यान करेंगे, जो हम ध्यान करेंगे। जी बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, कंटिन्यू करिए। जो हम ध्यान करते हैं, जो हम ध्यान करते हैं वो तो हमारे अंदर ही आती है, लेकिन हम किसी और के लिए जब ध्यान करते हैं कि उनको ध्यान लगना शुरू हो जाए, तो वो अलग बात हो गई ना, वो अलग बात हो गई। पंकज गुरु भाई ने जो बोला शायद मैं समझ नहीं पाया जो वो बोलना चाह रहे थे कि किस सिचुएशन में जो है ये शक्ति ट्रांसफर नहीं हो सकती है। आपने जो भी बताया ये सही। और दूसरी बात, अभी एक गुरु बहन थी, क्रांति नाम था, क्या नाम था ध्यान नहीं है मुझे। उन्होंने ऐसा वो परेशान हो गई थी कि हम जो बोलते हैं ना वही होता है। अगर कोई गुरु के सानिध्य में नहीं आते हैं तो कोई भी 24 घंटे के अंदर हमारे जीवा पे सरस्वती जी एक बार जरूर बैठती है, और हम तो साक्षात गुरुदेव के समर्पण में है, तो सरस्वती जी तो हमेशा 24 घंटे बैठे रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम जैसा सोचें वैसा ही मिलेगा। अगर हम रोते रोते गुरुदेव का नाम लेंगे तो रोते रोते ही मिलेगा। अगर हम वो सारी चीजें भूल जाएं, जो भी है गुरुदेव आप है, आप जानो,
क्योंकि ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर कुछ भी होता है, जैसे मुझे टेंशन भी होता है, तो उस समय गुरुदेव का नाम जाप करता हूँ और उसे राइट कर देता हूँ। तो जो चीज हम सोचेंगे ना, वही चीज दिमाग में चलते रहते हैं। चौथमल भाई साहब गुरु भाई ने भी कैमरा ऑन किया है। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं आप जिज्ञासा के। विक्की गुरु भाई, पहले तो बहुत बहुत जय गुरुदेव। ये मैं आपने जो एंट्री वाली बात कही ना, तो मैं क्या है कि मेरा जहाँ तक वो ख्याल रहता है या बोलने का जो मैं शुरू करता हूँ, तो गुरुदेव के ही मिशन, गुरुदेव के ही दर्शन और गुरुदेव की वाणी की ही बात मैं करता हूँ। मैं अलग से कहीं नहीं जोड़ता। तो उन्हें जब मैं पहली बार जुड़ा गुरु भाई, तो हम गुरुदेव के पास वहाँ ऑफिस में बैठे हुए थे पहली बार दीक्षा से पहले। गुरु भाई ने वहाँ पर जब बात चली, तो वो कह रहे थे कि गुरुदेव, मैंने किसी व्यक्ति को ये बोल दिया कि जा तेरा ये इस तरह का काम हो जाएगा, तेरा कोई बच्चा हो जाएगा, तेरी बीमारी मिट जाएगी, ऐसा कुछ बोल दिया, ठीक है ना। तो गुरु भाई, गुरुदेव ने उसको डांटा, तो तुम्हें ये कौन सा अधिकार है कि तुम ये कह रहे हो, क्या उसका हो जाएगा? यानी विधि का जो विधान है, विधि के नियम है, उन्होंने अपने हाथ में ले रखे गुरु भाई। हम भावनावश से कुछ कह देते हैं, तो हो सकता है संयोग से या गुरु कृपा है या हमारे ऊपर गुरुदेव का वरद हस्त है, इसलिए ऐसा हो जाता है। लेकिन हमारा प्रयास है ये है, गुरुदेव जो, मैं और आपको गहनता से बात बताऊं कि गुरुदेव जो शक्तिपात दीक्षा करते हैं गुरु भाई, वो गुरुदेव की चित शक्ति हमारी चित शक्ति से कनेक्ट होती है। उन्होंने कहा है कि आप मेरी आवाज साथ रखिए, मेरी फोटो साथ रखिए, जो कार्य होता है वो गुरुदेव की कृपा से होता है। ये हमें एक उनकी कृपा है कि हम किसी से कुछ कह दें, कुछ हो जाए, लेकिन फिर भी हमें माफी मांगना चाहिए गुरुदेव से। हम कुछ नहीं कर सकते किसी के लिए, हम अपने लिए ही गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, तो दूसरे के लिए संभव नहीं है। ये कटु सत्य है गुरु भाई, हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। हम गुरुदेव का काम कर सकते हैं। गुरुदेव ने कहा है कि ये मिशन है, प्रोफेशन नहीं है। हम केवल पेम्पलेट दे सकते हैं, ध्यान की विधि बता सकते हैं। अब वो देखा देखी अगर कोई कर लेता है और उसका हो जाता है, तो आनंद का मैटर है, बहुत अच्छी बात है। वो प्रभाव का वो उसका, जैसा है कि गुरु बहन ने कहा है कि वो प्रारब्ध उसका ऐसा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी है, भाई भाई हैं, पिता पुत्र है, उनके आपस में प्रारब्ध वो भोगने के लिए आते हैं, या कष्ट दे करके वो होते कष्ट है, लेकिन हमारे क्षय करने आते हैं प्रारब्ध। तो हमें उस समय ऐसा लगता है कि इसमें बदलाव क्यों नहीं आ रहा है, तो वो गुरुदेव का मैटर है, हम केवल उनको बता सकते हैं। लोग ये कहते हैं, आश्चर्य के साथ कहते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। उपचार के दौरान गुरु भाई ऐसे ऐसे कटु अनुभव हम लोगों को मिले हैं, हम उनको हाथ जोड़ते हैं, आप महान हैं, आप महान हैं, आप सब जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते, केवल हमें ये बताना है, इतना आप कर सकते हैं। जी, अनुभव गुरु। अब क्या होता है कि कई बार परिस्थितियां, समय, प्रारब्ध, गुरु की हमारे पास होती है उस समय, तो हम उस समय ये सोचे कि हमने कहा, हमने नहीं कहा, गुरुदेव ने कहलाया आपसे, उनके साथ ऐसा हो गया। लेकिन अब इस चीज को हम अप्लाई नहीं कर सकते, हम सार्वभौम सत्य इसको नहीं कर सकते कि हमने कहा ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप कोशिश करेंगे, हमारा खुद का ध्यान 15 दिन, महीने तक नहीं लगता गुरु भाई। कई बार हम आश्चर्य करते हैं कि क्या हो गया, कहीं बाहर तो नहीं निकल गए नेटवर्क से। जी। क्या होता है, नए नए जब जुड़ते हैं ना, तो लगभग 3 महीने का ऐसा आनंद होता है कि हम इसमें भाव विभोर हो जाते हैं। पहली जब साधना, पहली जो डे के ट्रेलर जिसको हम कह सकते हैं, शुरू में 4-6 महीने ऐसा आनंद आता है कि हमें सारी आनंद आ गया आपको। लेकिन फिर जैसे ही इसमें बदलती है, समय बदलता है, तो साधना में ऐसे बदलाव आते हैं गुरु भाई। तो बोलते गुरु भाई जो है ना, निचुड़ जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं कि क्या हो गया, मेरे तो अर्थव्यवस्था डगमगा गई, मेरा क्षय होना है। तो सपोर्ट देते हैं, लेकिन वो काटने के लिए होता है ऐसा। ये मैं जो कह रहा हूँ, एंटी ट्रांसफर, गुरुदेव की खुद की वाणी में उन्होंने कहा है कि इसमें एंटी ट्रांसफर नहीं होता। यानी आपने जो कमाया है वो आप किसी को नहीं दे सकते। बता जरूर सकते हो कि देखो मेरे ये अनुभव हो रहा है, मुझे नाद सुनाई दे रहा है, मेरी वाणी सत्य हो जाती है, लेकिन वो ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, तेरी भी हो जाएगी, मैं नहीं कह सकता, ये वाली बात है। यानी आपने जो अर्जित किया है वो आपके ट्रांसफर नहीं होगा। एंटी ट्रांसफर का मतलब ये है, प्रचार हम करें, बताएं कैसा होता है, जो जो लाभ है उसमें बताएं कि आपकी एकाग्रता बढ़ती है, आपकी बीमारियां मिटती है, आपको भौतिक लाभ होंगे। ये चीजें जो पैम्पलेट में लिखी हुई है, गुरुदेव ने जो लिखवाई है, जो गुरुदेव ने अपनी साहित्य में जो लिखा है, उसको हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर व्यक्ति से इंडिविजुअल हम ऐसा कहें कि तेरा ऐसा हो जाएगा, नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि सब अगर ऐसा होने लगे, हर परिवार, हर बच्चे के लिए, हर किसी के लिए कर सकते हैं। सारे ऐसे रोग है, कठिन असाध्य रोगी है, गुरुदेव ने उन लोगों को कहा है कि अगर कोई कैंसर का रोगी है, तो मुझे, मैं जो लोन देता हूँ,
लोग में मैंने वो मंत्र की शक्ति डाली हुई है, यानी उस शक्ति से वो लोग काम करते हैं गुरुदेव के समय। अब हम आज कर ले गुरु भाई, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है। तो मेरा केवल आग्रह निवेदन ये था समझाने का, या गुरुदेव ने जो पहलवाया, लेकिन ट्रांसफर का तात्पर्य यहाँ ये था, है ना। जो हमारे क्षय होने, हमारे जो प्रारब्ध कटने हैं, वो हमारे ही कटेंगे, दूसरे से नहीं कटते। एका देखी जरूर होता है, जिसने खाना खा लिया लो मैं भी खा लूं, लेकिन मुझे जो पचेगा वो मैं पचाऊंगा, सामने वाले को पचे तो पचे, नहीं तो नहीं पचे। ये आनंद का तो गुरु भाई हम ये तो कर सकते हैं, जैसे हमें किन्हीं के साथ हमदर्दी है, जैसे भाई हो गए या और भी जिनको हम ध्यान करने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप ध्यान करेंगे तो ऐसा हो जाएगा या ये फायदा होगा, तो अगर उनसे ज्यादा हमदर्दी है हमें, तो गुरुदेव से हम ध्यान कर सकते, गुरुदेव से प्रार्थना कर सकते हैं कि गुरुदेव आप इनका ध्यान लगाने में इनकी मदद करें, ये बोल सकते हैं। ये कह रहा हूँ भाई, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आपका काम है केवल प्रार्थना करना, गुरुदेव करे नहीं करे वो उनके ऊपर है। वो गुरुदेव का मामला है। हम तीर छोड़ सकते हैं, लगे नहीं लगे वो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा तीर भी छोड़े कि वो जो है गलत हो जाए कि यार तुमने क्यों छोड़ दिया, ये दूसरी ओर के लग गया। चलो जय गुरुदेव। हाँ, वो गुरुदेव सोच समझ कर करते हैं ना कि किनको अभी लेना है, किनका अभी टाइम आया है, किनका अभी टाइम नहीं आया है। जी वो गुरुदेव जानते। जी जय जी। जय गुरुदेव, बहुत अच्छी जानकारी भी दी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। अध्यात्म विज्ञान से अवेस्के से किसी ने हैंड रेस किया है, किसी गुरु भाई ने, उनका स्वागत है मंच पे। जी गुरु भाई। संक्षेप में अपनी बात रखूंगा, फिर हम राम हरि गुरु भाई को लेंगे। देखिए, गुरुदेव जो कहते हैं कि बच्चे के लिए आप कर सकते हो, वो अबोध होता है, तो उसमें थोड़ा चल जाता है, क्योंकि ये गुरुदेव इसलिए करते हैं क्योंकि उस बच्चे का सुख आपके सुख से जुड़ा हुआ है। यदि वो बच्चा स्वस्थ नहीं होगा तो आपकी आराधना भी डिस्टर्ब होगी। जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो एक तरह से हमारे लिए होती है। परंतु बाकी जो चौथमल जी भाई साहब ने बड़े सुंदर तरीके से आपको बताया कि आप आध्यात्मिक जगत में आप मेरे ज्यादा नजदीक हो, आपके ब्रदर की बजाय मैं आपके ज्यादा नजदीक हूँ, क्योंकि हम गुरु भाई हैं, हम आध्यात्मिक जगत में एक ही गुरु से जुड़े हुए हैं। लेकिन भौतिक जगत की जब हम बात करते हैं, ये हर जन्म में हमें नए मिलते हैं, तो उनका प्रारब्ध अलग अलग होता है गुरु भाई, और हम बिल्कुल उनके लिए गुरुदेव से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि ठीक है, उनको भी आप यदि संभव हो तो उन्हें भी लीजिए। परंतु कई बार क्या होता है, बहुत अधिक समझाने पे भी वो भी नहीं समझते और उल्टा हमारी आराधना और खराब होने लग जाती है। तो ऐसी स्थिति में चुपचाप हमें अपनी आराधना करते रहना चाहिए, और वो उनका जो समय आएगा तो स्वतः हो जाएगा गुरु भाई। जी जी गुरु भाई, सेशन का समय हो गया। अगर राम हरि जी कल जुड़ना चाहें तो उनका स्वागत है मंच पे। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। गुरु बहन सुनीता कह रही थी कि राम हरि जुड़ जाए, तो मैं उस लिए जुड़ रहा हूँ। गुरु बहन मैं ड्यूटी पे हूँ, इसलिए मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकता, प्लीज। अच्छा गुरु भाई। हाँ जी गुरु बहन, मैं संडे को शाम के सेशन में जुड़ूंगा। मेरी आज की और कल की ड्यूटी शाम की है, प्लीज। जी जी गुरु भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संडे को आप जुड़िए, हाँ जरूर जुड़िए, आप सेशन में डेली जुड़िए आप। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए, सेशन का समय भी हो गया है। अब इंगू जी गुरु भाई से आग्रह करेंगे कि सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। कल की अवतार